श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री स्कंदेश्वर शिव महापुराण कथा फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर 2024 तक चलेगी। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज 6 नवंबर 2024 तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, बहुत भीड़ होने की दशा के कारण लोग धक्का मारते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, पाप भी पाप को धक्का मारता है और व्यक्ति को वो पाप ही करने देता है और वो उसे पुण्य नहीं करने देता। और जब हम भगवान शंकर का नाम जाप करते हैं, एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो शंकर भगवान भी हमें एक धक्का मार ही देते हैं ताकि हम उन्नति की ओर अग्रसर हो जाए। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरा स्वर्ग और नरक इस पृथ्वी लोक पर ही है और जब आप एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके मरने से पहले इस जीवन में आपके द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल का जो लाभ होता है, जो फल होता है, वो आपको निश्चित ही प्राप्त होता है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज की कथा जो आप सुन रहे हो, इसमें जो वर्णन हम कर रहे हैं उसका वर्णन स्कंद पुराण के कुमार अखंड से हम बता रहे हैं। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, जहाँ पर शिव महापुराण कथा होती है उस स्थान में जितने भी जीव जंतु इंसानों के सहित रहते हैं उनका दोबारा जन्म नहीं होता, वे सभी तर जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। श्रेया जी पत्र लेकर आई। 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर नौकरी नहीं लग रही थी। आप कहते हैं खूब मेहनत करो। मैंने खूब मेहनत करी फिर भी नौकरी नहीं लगी। फिर मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया और पंडाल में बैठकर मैंने कथा का श्रवण किया और 3 साल पहले दिए गए एक एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और मैंने हरियाणा पुलिस में नौकरी ज्वाइन कर ली है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सीहोर कुबेरेश्वर धाम में किसी को ने फ़ोटो भेजी है। उन्होंने बताया कि एक कोई मंदिर है जहाँ पर दूध चढ़ाया जा रहा है और दूध निकलकर मंदिर से बाहर जा रहा है जिसे कुत्ता पी रहा है। इस पर फोटो भेजने वाले ने लिखा, क्या ये दूध को व्यर्थ करना नहीं है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन आप करते हैं, हम करते हैं और उससे आपका भी कल्याण होता है और हमारा भी कल्याण होता है। और वो कुत्ता भी शिव पर चढ़े हुए जल को पी रहा है तो उसका भी कल्याण हो रहा है, क्योंकि शंकर सिर्फ आपके और हमारे भगवान नहीं है, वो पशुपतिनाथ है, विश्वनाथ है, पूरे दुनिया के हर इंसान हर जीव जंतु के वो नाथ है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान के मंदिर में माता पार्वती आपको हमेशा बैठी हुई नजर आती है, पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में अगर आप देखोगे तो आपको माता पार्वती बैठी नहीं खड़ी नजर आएगी। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुल देवी का पूजन ना करो तो कुल देवी रुष्ट हो जाती है, सास बहू से रुठ जाती है, बहू सास से रुठ जाती है, पर महादेव कभी नहीं रुठते। अपने जीवन में एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया है तो भोलेनाथ कभी भी आपसे नहीं रूठ सकते, ये बात तो निश्चित है। और यदि आपके घर में शिवलिंग है, कोई पूजन नहीं की है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, जाने से पहले आप एक खड़ा चावल यानी कि आखा चावल जो पूर्ण चावल हो या फिर एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हुए घर से निकल जाए। फिर भले ही आप 1 महीना 2 महीना 4 महीने बाद घर पर आओ, पूजन अर्चन नहीं कर रहे हो, घर को ऐसे ही छोड़कर जा रहे हो, लौट कर आएंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, भोलेनाथ कभी भी आप पर रुष्ट नहीं होंगे, उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। सुमन पाचाल जी पत्र लेकर आई। 10 साल से मेरे गर्भाशय में गांठ थी। जब पता चला उसमें कैंसर हो चुका था। कैंसर भी साधारण नहीं था, पूरे शरीर में फैल चुका था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया।
हमने दवाई लेकर ऑपरेशन की डेट ले ली और मैंने डॉक्टर से कहा, मेरे कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलता रहे और आप मेरा ऑपरेशन करते रहे। डॉक्टर भी मान गए। मेरा ऑपरेशन हुआ। मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी, मेरी बेटी भी नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी। उसकी कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, कड़ी मेहनत करने को कहा और उसको बेंगलोर में स्टेट बैंक की सरकारी नौकरी मिल गई है। बढ़ते कथा की 10वीं विषय जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम कुबेश्वर धाम में कभी भी किसी को भिक्षा नहीं मांगने देते, क्योंकि वो कुबेर भंडारी की धरा है। वहाँ पर देने वाला कुबेर भंडारी है। अगर कोई भिक्षा मांगते हुए दिखाई देता है तो उसे हम कहते हैं अंदर भोजन का वितरण हो रहा है, वहाँ जाकर भोजन कर लो। और अगर तनख्वाह ही चाहिए तो हम काम बताएंगे, कार्यकर्ता बनकर वो काम करो। पर वे लोग काम नहीं करते हैं, पैसे की थोड़े से मिलने ऐसा सोचकर भाग जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विषय जानकारी की ओर। सुनील जी चौहान पत्र लेकर आए। मेरा 12 वर्ष का बेटा है। दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया, पर वो नहर में गिर गया और वह शांत हो गया। पूरा परिवार गम में डूब गया और किसी के कहने पर हमने आपकी कथा सुनना शुरू किया। पहली बार कुबेश्वर धाम गए। वहाँ पहुंचकर ऐसा लगा कि हम अपने बाप के पास बैठे हैं और कंकर रूपी शंकर की पूजन करके आगे। डॉक्टर ने मना कर दिया था, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा ने मेरा बेटा मुझे लौटा दिया। मुझे पत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विषय जानकारी की ओर। अर्चना जी पत्र लेकर आई। मेरा 23 साल की बेटी है, पर एक बात हमेशा मन में रहती थी कि मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि सब मुझे ताने भी देते थे कि बेटा नहीं है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि बहुत समय हो गया है, बेटी की भी शादी का समय चल रहा है। पर मैंने आपकी नोएडा की कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। वहाँ पर बेटे के लिए कामना कर ली। एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 23.5 साल बाद मुझे बेटा हुआ है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नई शिव महापुराण कथा की जानकारी। दिसंबर के अंत में मेरठ में शिव महापुराण कथा होने वाली है, जिसकी तारीख की घोषणा गुरुजी कल करेंगे। बढ़ते कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। जयपाल जी पत्र लेकर आए। मेरे कान के पीछे गांठ हो गई थी, जिसका मैंने ऑपरेशन करा लिया। फिर बाद में पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है। मैं बचपन से मंदिर जाता था, पर शादी के बाद मुझे इतना प्रेम हुआ कि मैंने मंदिर जाना ही छोड़ दिया। इसके बाद गले में भी गांठ हो गई, उसका भी डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। हमने सोचा पहले से ही कान की गांठ में कैंसर हो गया था, अब फिर से ये गांठ हो गई है। हमने डॉक्टर से दवाई लेकर ऑपरेशन की डेट लेकर आ गए। तभी हमें पता चला कि कथा पंडाल में हो रही है शिव महापुराण कथा। कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए। साथ ही हम रुद्राक्ष के जल का आचमन करते, डॉक्टर की दवाई खाते। इसके बाद हम डॉक्टर के पास गए तो गांठ गल चुकी थी। डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 15वीं और विशेष जानकारी की ओर, जो कि है लाभ पंचमी। क्योंकि आज है लाभ पंचमी का दिन और आज के दिन आपको कौन सा उपाय करना है, कैसे करना है, इसके बारे में आप ध्यान से सुनें। दीपावली के बाद आने वाली लाभ पंचमी, जो कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी कहलाती है, उसे लाभ पंचमी कहते हैं। इस दिन सदगुरु पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक विशेष उपाय करने के लिए कहा है। पिछले साल सदगुरु पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस उपाय के बारे में बताया था। इस उपाय को घर पे ही करना होता है। गुरु जी ने कुछ विशेष स्थान बताए हैं जहाँ पर हमें शुभ लाभ लिखना है। दिवाली के दिन तो केवल लक्ष्मी पूजन किया जाता है। शुभ लाभ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन लिखा जाता है। शुभ लाभ लिखने के लिए हमें चाहिए हल्दी, रोली, कुमकुम या सिंदूर। शुभ लाभ अपने घर के मेन गेट पर एक तरफ शुभ और दूसरी तरफ लाभ लिखा जाता है। इसके अलावा घर के मंदिर के दोनों तरफ या यहाँ पर आपने दीपावली की पूजन की है, वहाँ पर आप शुभ लाभ लिख सकते हैं। अपने पैसे रखने वाले स्थान या तिजोरी के ऊपर भी आपको शुभ लाभ लिखना चाहिए। अपनी दुकान के मेन गेट पर और दुकान के गले पर भी शुभ लाभ लिख सकते हैं। इस साल शुभ लाभ पंचमी 6 नवंबर के दिन आएगी।
आप सुबह से लेकर शाम तक और रात के समय भी शुभ लाभ लिख सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप अपनी दुकान पर शुभ लाभ लिखने ना जा सको तो आप किसी भी कागज पर शुभ लाभ लिख सकते हैं और अगले दिन जब दुकान खोलो तो उस कागज को वहां पर जाकर चिपका दे। वैसे तो शुभ लाभ किसी भी दिन लिख सकते हैं, लेकिन साल भर में कार्तिक के महीने की पंचमी के दिन ये काम करना बहुत शुभ माना गया है और इस दिन शुभ लाभ लिखने से माता लक्ष्मी की कृपा हमें मिलती है और हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा रहती है। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। यदि उपायों से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।